नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनी खबर, बड़ी खबर हर चैनल पर यही सुनते सुनते क्या आपको नहीं लगता मीडिया अब सच दिखाना भूल गया है। कभी धर्म के नाम पर बहस, कभी नेता की रैली लाइव, कभी बॉलीवुड की गॉसिप, लेकिन भूख, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की हालत, न्याय व्यवस्था, ये सब खबरों से गायब क्यों? आज हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, आज हम मीडिया का असली चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अगर मीडिया अंधा हो गया तो लोकतंत्र भी अंधा हो जाएगा। एक बार हम जरा इतिहास खोलकर देखते हैं, ठीक है? चलते हैं इतिहास की तरफ। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनका काम था सच्चाई जनता तक पहुंचाना, सरकार की निगरानी करना, लेकिन आज मीडिया वही कर रहा है। क्या आज मीडिया वही काम कर रहा है, या आज भी मीडिया वही खेल खेल रहा है जो अंग्रेजों के जमानों में हुआ करता था? मीडिया क्या है और इसका असली काम क्या था? मीडिया का मतलब है सूचना, विचार और खबरें लोगों तक पहुंचाने का माध्यम था। इसका असली काम था सच्चाई बताना, जनता की आवाज बनना, सरकार की निगरानी करना। इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें अंग्रेजों के समय से है। भारत में मीडिया की शुरुआत कब हुई ये जानते हैं? 1780 पहला अखबार भारत में छपा। किसने छापा? हिक्की बेंगाल गैजेट, और मतलब जेम्स एंगस्टन हिक्की ने निकाला इसे। मकसद क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश और व्यापार से जुड़ी जानकारी देना। पहला भारतीय अखबार कौन सा था? समाचार दर्पण। पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड। 1818 में पहला भारतीय अखबार आया और 1822 में पहला हिंदी अखबार आया। शुरुआती में मीडिया जनता की आज़ादी के लिए नहीं थी, अंग्रेजों की सुविधा के लिए थी, लेकिन भारतीयों ने इसे हथियार बना दिया। फ्रीडम फाइटर। अंग्रेजों का मीडिया गेम और कानून समझते हैं थोड़ा। जैसे जैसे भारतीयों ने प्रेस का इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई के लिए किया, अंग्रेज डरने लगे। उन्होंने वर्नेंसुलर प्रेस एक्ट 1878 बनाया ताकि भारतीय भाषाओं के अखबार बंद हो जाएं। गैगिंग एक्ट 1857 विद्रोह के समय प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। मकसद साफ था, सच को दबाना और जनता को गुमराह करना। स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया का रोल क्या था? मीडिया, भारतीय मीडिया ने आज़ादी की लड़ाई में आग लगा दी। केसरी, बाल गंगाधर तिलक का अखबार, नारा स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है ना। यंग इंडिया और हरिजन, महात्मा गांधी के अखबार। द पीपुल, लाला लाजपत राय। इन अखबारों ने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ जगाया, झकझोरा। अंग्रेजों ने इन पर केस कर दिए, अखबार बंद कराए, लेकिन आवाज को नहीं दबा पाए। आज का मीडिया क्या वही खेल खेल रहा है हमारे साथ? अब सवाल ये है, क्या आज मीडिया जनता की आवाज है या सत्ता और बड़े बिजनेस का टूल बन गया है? पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे और आज कई जगह पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट्स के लिए। तब प्रोपेगेंडा था, आज पेड न्यूज और टीआरपी गेम के नाम से जाना जाता है। तब क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता था और आज सवाल पूछने वालों को देशद्रोही और अराजक कहलाता है। फैक्ट। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? 2019 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 140 से भी नीचे, और ये 2019 का मुझे अभी अचानक से याद आया, तब मैं बता रहा हूँ। ये हर एक साल और शर्मनाक होते जाता है। 159, 161, 151, यही भटकते रहते हैं हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से। कई रिपोर्ट्स दिखाती है कि मीडिया का ऑनरशिप कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स के पास है। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ का लोन या तो माफ हुआ है या राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि पैसा पूरा माफ हो गया, बल्कि बैंक इसे बैलेंस शीट से हटा देता है और रिकवरी बहुत कम हो पाती है। इससे जनता का पैसा डूबता है, डूब सकता है, और ज्यादातर डूबता ही है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कई बड़े कॉर्पोरेट्स ग्रुप शामिल हैं जिनका मीडिया पर बड़ा कंट्रोल है। रिपोर्ट्स में जिसका जिक्र है एसएल ग्रुप, जी मीडिया का मालिक ग्रुप,
रिपोर्ट के अनुसार एसएल ग्रुप पर 2019 में लगभग 8,000 करोड़ का कर्ज था। कई बैंकों ने इससे रिस्ट्रक्चर किया और राइट ऑफ का भी जिक्र कई रिपोर्ट में है। सोर्स ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट से बता रहा हूँ। रिलायंस एडेग, नेटवर्क 18 ग्रुप, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रिलायंस मतलब जो है उस पर 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज था। इस लोन पर रिस्ट्रक्चरिंग और राइट ऑफ प्रोसेस हुआ। आरबीआई के डेटा से पता चलता है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के डेटा से पता चलता है। अडानी ग्रुप एनडीटीवी का मालिक ग्रुप, फाइनेंशियल रिपोर्ट और क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है और रिस्ट्रक्चरिंग डील्स का उल्लेख है, उसमें राइट ऑफ का भी उल्लेख है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन बल्कि ये सिस्टम कैसे काम करता है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं फालतू यूं ही बकवास कर रहा हूँ, तो मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, अगर बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स जिनका मीडिया पर कंट्रोल है, उनके कर्ज को बैंकों द्वारा राइट ऑफ या रिस्ट्रक्चर किया गया है, तो सवाल उठता है, क्या ये मीडिया जनता के मुद्दे उठाएगा या उन ताकतों के हित में काम करेगा जो इनके कर्ज मैनेज करते हैं और कई तरह की मदद करते हैं? सवाल ये है, सवाल बनता है या नहीं? मीडिया का जन्म जनता की ताकत के लिए हुआ था, लेकिन अगर आज मीडिया जनता की आवाज नहीं सत्ता का माइक बन गया है, तो सवाल मेरा ये है, क्या हम फिर से उसी कॉलोनियल माइंडसेट में जी रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मीडिया का असली काम आज भी जिंदा है, आज भी हो रहा है सही तरीके से? जो मीडिया का काम है वो सही तरीके से हो रहा है? अगर आपको लगता है तो वो भी बताइए और नहीं लगता है तो वो भी बताइए। मीडिया का असली काम क्या है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। पार्लियामेंट जो कानून को बनाती है, कार्यपालिका जो देश चलाती है, न्यायपालिका जो न्याय देती है और मीडिया इन सब पर नजर रखता है, जनता को सही जानकारी देता है। मीडिया का असली काम है सच दिखाना, नेताओं से सवाल करना, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और जनता को शिक्षित करना ताकि वो सही फैसला ले सके। भारत के संविधान में भी मीडिया की आज़ादी की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 19(1) एक्ट के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये आज़ादी एक जिम्मेदारी भी है। मीडिया को सच दिखाना है, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है। मीडिया का काम है नेता की जवाबदेही तय करना, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस जनता के बीच लाइए उसको। आज का मीडिया कैसे बदला इसको समझते हैं और क्यों मीडिया का हाल ऐसा क्यों हो गया है। क्यों आज के असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, किसान आत्महत्या, न्याय व्यवस्था ये सब गायब है। इनके 3 बड़े कारण हैं: टीआरपी का खेल, राजनीतिक दबाव, कॉर्पोरेट फंडिंग और लालच। टीआरपी पैसे कमाने का खेल है। टीवी चैनल को पैसे कहाँ से मिलते हैं? विज्ञापन से। और विज्ञापन देने वाली कंपनियां देखती हैं कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, यानी चैनल्स की दौड़ है किसके टीआरपी ज्यादा। तो ये जनता भी कोशिश करे ना कि जो सही न्यूज़ दे रहा है उसे देखें। अब हर तरफ वही गंदगी फैला हुआ है, तो क्या करे जनता? टीआरपी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? लड़ाई दिखाओ, धर्म जाति के मुद्दे उठाओ, बॉलीवुड स्कैंडल्स चलाओ, क्योंकि ये लोगों को खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सच दिखाना क्या है? महंगा है, रिसर्च चाहिए। ड्रामा दिखाना आसान है, बस चिल्लाना है। राजनीतिक दबाव होता है, सरकार से सवाल मत करो। बड़े बड़े नेता मीडिया चैनल्स के मालिकों को फोन करते हैं, अगर सरकार पर सवाल उठाओगे तो विज्ञापन रोक देंगे, चैनल का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। इसलिए एंकर बड़े नेताओं से असली सवाल नहीं पूछते हैं, उन्हें मंच पे बुलाते हैं, लेकिन सवाल पूछते हैं, सर आपके विजन क्या है? असल सवाल ये रोजगार क्यों नहीं दिया, किसान क्यों मर रहा है और कई तरह की सवाल है जनता के, वो सब गायब। किसान आंदोलन 2021 असली मुद्दा था किसान की आमदनी, एमएसपी आई,
लेकिन टीवी ने किसानों को खालिस्तानी और आतंकी बताया और इस मुद्दा को गायब। लेकिन ना तो जांच को बाद में कवरेज किया गया कि कौन है इसके पीछे। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्ता पार्टी के ही लोग अपने गुंडे भेजकर कानून तोड़ा और सभी दुश्मन बन गए? मतलब ये देखो, उसके बाद मुद्दा गायब क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था। चीन भारत सीमा विवाद, 20 सैनिक शहीद हुए। मीडिया ने क्या किया? पाकिस्तान पर गुस्सा, चीन का नाम तक नहीं लिया। बेरोजगारी 2024 में डेटा कहता है भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन टीवी पर क्या दिखा? कौन बनेगा मंदिर का पहला पुजारी, हिंदू मुस्लिम विवाद, लव जिहाद और कई तरह की चीजें। महंगाई, डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार, उस टाइम कोई आवाज नहीं। और 120 रुपए चला गया, कोई आवाज नहीं। लेकिन 120 से 112 पे आया, तब क्या? तब आ गया हाँ 8 रुपए सस्ता हो गया। कौन सा हीरो किसे डेट कर रहा है, ये सब दिखाने की मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। ग्लोबल हंटर इंडेक्स का रैंक क्या है? शर्मनाक है, कोई नहीं बताता। इकोनॉमी में चौथे नंबर पे पहुंच गए, ये सभी दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो कोई नहीं दिखाता। कोई पर व्यक्ति कितना आय है, ये रैंक भी शर्मनाक है, ये भी नहीं दिखाता। यही चीज मायने रखती है, पर व्यक्ति आय। जैसे मान लो आपके घर में इनकम है 50,000, ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर्स हैं 20 लोग हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है? वो 50,000 20 लोगों के बीच बटेगा, उससे 20 लोगों का खर्चा चल रहा है। और वही 50,000 इकोनॉमी में 2 लोग रहे सिर्फ, तो फिर क्या होगा? वो 50,000 बहुत हद तक अच्छा होगा ना। तो यही हाल है। तो नेताओं को मंच पर बुलाने की सच्चाई क्या होती है? आपने देखा है हर चैनल पर बड़े नेता आते हैं, मंच सजा रहता है, एंकर सवाल पूछता है, लेकिन सिर्फ आसान सवाल। क्यों? क्योंकि अगर असली सवाल पूछोगे तो नेता अगली बार इंटरव्यू नहीं देगा और सरकार नाराज हो गई तो विज्ञापन बंद। यानी नेता मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपने इमेज बनाने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए। एंकर भी खुश, शो हिट, टीआरपी हाई, जनता बेवकूफ बन गई, सोचती है वाह सवाल पूछे, लेकिन असली मुद्दा वो तो गायब हो गया ना। मीडिया की मजबूरी है, लालच है, चैनल चलाने के लिए पैसा चाहिए, विज्ञापन सरकार और कॉर्पोरेट्स देते हैं। अगर उनके खिलाफ गए तो फंडिंग बंद हो जाएगी आपकी। अगर सरकार मीडिया हाउस की मदद कर रही है तो क्यों आवाज उठाएगी? यानी मीडिया का नारा अब ये है, सच नहीं बिकता, ड्रामा बिकता है। इससे लोकतंत्र को क्या खतरा है? जनता मुद्दों से भटक रही है, सरकार जवाबदेही से बच रही है, गलत नीतियां जारी हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा। सच दब रहा है, झूठ फैल रहा है। सच बोलने वाले को हर जगह दबाया जा रहा है, झूठ बोलने वाले को सीटें मिल रही हैं। यानी जो लोग बोलते हैं कि झूठ बोलोगे तो परेशान रहोगे, अपराध करोगे परेशान रहोगे, सारा चीज गलत साबित हो रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मैंने अभी बताया 161 सबसे वर्स्ट। क्यों? मीडिया पर प्रेशर और प्रोपेगेंडा। मीडिया को कैसे सुधारा जा सकता है? सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा, ऐसे कभी नहीं सुधर सकता। आप वही देखें जो जरूरी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सच फैलाएं, स्वतंत्र पत्रकारिता को रिपोर्ट करें। अभी भारत में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। चाहे वो छोटे जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, उन्हें फॉलो करें। कानूनी सुधार, झूठी खबर फैलाने वाले पर सख्त सजा हो। मीडिया बिकता है क्योंकि जनता भटकी हुई है। अगर हम ये डिसाइड करें कि सही चीज देखना है, उस पर सवाल करना है, तो मीडिया भी बंद कर देगा ये सब। याद रखिए, अगर सच देखिएगा तो सच बचेगा, झूठ देखिएगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। मीडिया को बचाना है तो हमें जागरूक होना होगा। अब नहीं जागोगे तो क्या होगा फिर?
वो तो सबको पता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा, क्या मेरे बात से सहमत हैं आप, या आपकी अपनी क्या राय है, वो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।